नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं और हम ही लोग हैं, पहचानने से भूलिए नहीं। अब रंग रोगन जो बदला हुआ है तो आपको बता देते हैं कि कल देर शाम जो है, आपको जैसे कि पता है कि रातों रात का जो एपिसोड है हर रोज रात को शूट होता है, और कल बाबा का एनिवर्सरी था, मतलब मैरिज एनिवर्सरी था। तो उसके मौके पर भारत लाइव के कार्यालय में जो है सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था। और इसके बाद जब बसंत ऋतु है और होली आने वाला हो तो फगुआ के जश्न में लोग कैसे नहीं डूबे, तो उसमें हम लोग भी डूब गए थे, तो इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन खबर पहुंचाना जरूरी है, इसलिए आपके पास फिर से आया है। रातों रात में बस वही करते हैं कि जो कभी नहीं करते हैं, यानी कि दिन भर जो भी बात होती है उसका क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है, बिहार की राजनीति में क्या कुछ तख्ता पलट हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है, उन सभी बातों को लेकर के हम अपने दर्शकों से रातों रात कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू होते हैं। अब देखिए, बिहार में जो कुछ भी समीकरण है आपको बिल्कुल याद है, एनडीए में कैसे खेमा है। और जैसे कि भारत लाइव की टीम पहले से आपको बताती रही है कि एनडीए में दो ही जो है आपको दल है, मुख्य दल है, और दो एलाइज है। यानी कि जब भी आप जीतन राम मांझी की पार्टी हम की बात कर देते हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करते हैं, तो इसे समझा जाता है कि आप नीतीश कुमार के विंग, नीतीश कुमार के छवि वाले साइड की बात कर रहे हैं। अगर आप ये हर जगह होता है, हर आपके परिवार में भी होता है, कोई मातृभक्त होते हैं, कोई पितृभक्त होते हैं, ये अपना अलग अलग साइड होता है। लोग अपने अपने आधार पर, अपने अपने रुचि के आधार पर विभाजन कर लेते हैं। और जब भी आप एनडीए में मुकेश सहनी जी उनकी पार्टी वीआईपी की बात करते हैं, तो इससे ये बात जो है सभी की दृष्टि उधर चली जाती है कि आप जो है भाजपा की बात कर रहे हैं, इसमें नरेंद्र मोदी की छवि होगी, इस तरह की बात करते हैं। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और भाजपा, यानी कि हम बात कर रहे हैं, एक और नीतीश कुमार अपनी पार्टी के साथ है, नीतीश कुमार कह रहे हैं तो जदयू समझिए, और भाजपा, दोनों के बीच भले ही सरकार में हो, चला रहे हो सरकार, लेकिन एक दूसरे को ओवर रूल करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। ऐसे में कुछ अलग हुआ है, पहले प्रकरण की चर्चा सुन लेते हैं। और अलग क्या हुआ है कि अलग इस प्रकरण के बाद नीतीश कुमार को मौका मिल गया, और नीतीश कुमार जो आमतौर पर जो जब क्राइम पर सवाल उठाया जाता है तो चुप रहते हैं, लोगों को जवाब देते हुए नहीं दिखते हैं, कहते हैं सुशासन का राज है, वो इस तरह के मसले पर नीतीश कुमार खुद खुल करके सामने आते हैं और बात करते हैं। हालांकि आप इसे प्रशासनिक सेवा में या किसी राज्य की विधि व्यवस्था के रूप में आम मान सकते हैं, लेकिन बिहार में अगर हो रही है बातें तो राजनीतिक होगी, उस बात में भी राजनीति होगी। तो नीतीश कुमार को मौका मिल गया है और भाजपा के शागिर्द पर नीतीश कुमार ने इतना जोरदार प्रहार कर दिया है। और बात क्या होता है कि जब आपके बच्चे को या आपके जिसमें आपकी आस्था है उसको अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो दर्द आपको भी होता है। नीतीश कुमार ने इस बार तमाचा तो मारा है, लेकिन घुमा के, हाथ घुमा करके और पीछे से तमाचा मारा है, दर्द तो हुआ है। हम पहले उस प्रकरण की चर्चा कर लेते हैं। विशाल हमारे साथी हैं, सहयोगी रिपोर्टर हैं, वरिष्ठ रिपोर्टर हैं। तो विशाल, हमें ये बात बताइए, किस घटना की हम बात कर रहे हैं, क्या प्रकरण है, एक बार पूरी घटना जो है दर्शकों को याद दिला दीजिए। देखिए सुमन जी, ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण पे जाने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं। ये बैकग्राउंड है बिहार विधानसभा का। जब शुरुआत में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उस समय मेवालाल चौधरी, आपको पता होगा कि शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, और इस पे जो तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उस पर विपक्ष किस तरह से घेराबंदी की। उसके बाद नीतीश कुमार को मेवालाल चौधरी से इस्तीफा लेना पड़ा, और बीजेपी के भी कई नेता हैं उस समय बयान दे रहे थे कि मेवालाल चौधरी पे आरोप है, तो बैकग्राउंड से भी उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने अपना ट्रिपल सी की बात जो करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म की, वो देखते हुए मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया। लेकिन अब बारी है मुकेश सहनी की, जो कि 4 विधायकों के साथ एनडीए गठबंधन में है, और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के में से हैं, बीजेपी के शागिर्द हैं, लेकिन इस बार बुरे फंस गए हैं मुकेश सहनी। दरअसल जब कोई मंत्री बनता है तो उसके पास हनक होती है, मंत्री पद का पावर होता है, वो उनका होता है, लेकिन जब वो कोई पावर किसी दूसरे में
शिफ्ट करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा भी माना जाता है कि जब आप मंत्री हैं होना नहीं चाहिए। तो यही मसला है मुकेश सहनी के साथ। मुकेश सहनी अभी विधानसभा सत्र के दौरान मौजूद है, लेकिन एक कार्यक्रम किया गया था, ये पूरा कार्यक्रम हाजीपुर में था मत्स्य विभाग के द्वारा, जो कि पशुपालक और भी मत्स्य पालन से जो जुड़े लोग हैं, मछली पालन से जुड़े लोग हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था कार्यक्रम। उसके लिए हाजीपुर का जो मत्स्य विभाग है ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें कुछ बाइक था, मछली पालक के लिए मोपेड था, तमाम चीजें जी, आइस बैग था, तमाम चीजें बांटनी थी। लेकिन उसमें मुकेश सहनी जो कि मत्स्य विभाग के मंत्री हैं उनको जाना चाहिए था, वो ना जाकर के अपने भाई जो कि संतोष सहनी है उनको भेज दिया। और देखिए यहां सिर्फ भेजने से बात नहीं है, वो प्रोटोकॉल जो कि सिर्फ मंत्री को दिया जाता है, बाकायदा वो प्रोटोकॉल के साथ वो जाते हैं, वो हनक के साथ जाते हैं और उद्घाटन करते हैं और तमाम जो लाभार्थी हैं उनको देते हैं। मतलब ये कहां तक जायज है कि आप मंत्री हैं, आपके भाई भी मंत्री के पद का ओहदा का दर्जा प्राप्त हो, जबकि आपने संविधान का शपथ लिया था। याद है आपको कि बाकायदा उन्होंने शपथ लिया हुआ संविधान का, हमने आपको दिखाया था, तमाम दर्शकों ने भी हमारा देखा होगा। लेकिन वही शपथ जब उन्होंने तोड़ दिया, उनके भाई जब मंत्री की खुद जाकर के मंत्री का कहा जाए कि अवहेलना किया है उनके भाई मुकेश सहनी, संतोष सहनी को लगा होगा चलो भैया बोल रहे हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं था कि भैया तुम मंत्री हैं, हम क्या हैं, हम सहयोगी बनकर के जा रहे। जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे हैं, जबकि आना तो चाहिए था मुकेश सहनी जो कि पशु मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम उनके सहयोगी हैं। मतलब आप सहयोगी हैं तो जा सकते हैं मंत्री, शपथ जब उन्होंने लिया है तो आप क्यों गए, एक बड़ा सवाल बनता है। आपको लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई थी, बहुत सारे इंटरव्यूज हुए थे, आपको बिल्कुल याद होगा। मेरा भी नाम आता है गधे वाले इंटरव्यू को लेकर के, लेकिन एक और इंटरव्यू है मास्क को लेकर के ही है। किसी चैनल के एक निजी पत्रकार जब जनता के बीच में पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो उनसे जनता से जो है उन्होंने एक जो व्यक्ति बोल रहे थे उनसे उन्होंने जो है वक्ता से उन्होंने मास्क को लेकर के सवाल पूछा, उनके पास मास्क नहीं था। इसके बाद उनका एक साथी होता है अपने मुंह से मास्क निकाल करके उन्हें पहना देता है, उसके बाद कहता है कि हमारा दोस्त है ना। हाँ, तो इसके बाद की क्या स्थिति बन जाती है क्या, तो यही बात आप इस बात को आप याद कीजिए। और सेम इसी संदर्भ में जो है ये जो घटना हुई है जिसकी चर्चा अभी जो है हमारे साथी विशाल याद करते हैं। बिल्कुल चाहूंगा कि बिहार है ये, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि चाचा हमारे विधायक हैं, तो इससे तो आपको हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि जब हमारे चाचा विधायक हैं तो भी टेंशन क्या चीज का है, हम भी विधायक ही हैं। तो विशाल ये सभी बातें बोलने के लिए सही है, आमतौर पर प्रयोग की जाती है, लेकिन जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो अगर वो मंत्री बने हैं तो जनता के समर्थन के बाद और उसे संवैधानिक रूप से प्रतिक्रिया जो शपथ ग्रहण है, शपथ के बाद वो उस विभाग के मंत्री हैं, उन पे जिम्मेदारी है। ऐसे में किसी भी काम का जब मंत्री को करना है तो उनके जगह उनकी पत्नी नहीं जा सकती है। ये देखिए, ये विशाल ये कोई पहला मौका नहीं है। जब आप ग्रामीण कस्बों पर जाएंगे जहाँ पे जो पंचायत चुनावों में आरक्षण की बात होती है, जहां मुखिया जो है महिला है, तो आमतौर पर महिलाएं घर में ही है। मुखिया बनने के बाद नीतीश कुमार ने, और भले ही जो सरकार है जो नीति बनाते हैं, नियम बनाते हैं, आरक्षण देते हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर के ये सोचा था कि इससे महिलाओं में जो है, ग्रामीण महिलाओं में एक क्रांति की बात आएगी, वो घर के चौके चूल्हे से सीमित हटना छोड़ करके जो है चीजों पे आएंगे। लेकिन बातें तो हो गई, मुखिया नाम की तो बन गए, पद पर तो वही है, साइन उनका होगा, लेकिन पूरा चलता है मुखिया पति का। मुखिया पति जाते हैं किसी चीज में उद्घाटन करने के लिए, ये सारी चीजें देखा जाता है, ये बातें आम है। लेकिन जब आप इतने बड़े आप राजधानी में रहते हैं, मंत्री हैं, मंत्री पद पर विराजमान है, उस दौरान जो है जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो बिल्कुल भी इसे जो है संविधान के प्रति सम्मान की भावना से तो नहीं देखा जाता है। जनता की नजरों में खटकना तो बिल्कुल तय है, लाजमी है, क्योंकि आपको जनता ने बनाया है, आप संवैधानिक पद पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके परिवार के सदस्य भी जो है हो गए। ये संविधान का राज है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की अगर इस तरह से धज्जियां उड़ेगी तो बातें तो गंभीर हो ही जाएगी। और देखिए जिस तरह से मुकेश सहनी जी किए हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग मीम्स बनने शुरू हो गए हैं, लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि पहली बार बने हैं, मतलब उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के सवाल उठाया जाने लगा है। ये सारी बातें, ये सभी बातें आम जगह है, अपनी जगह है, लेकिन नीतीश कुमार जी जब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हैं, फटकार लगाते हैं, जबकि राजद इस पर इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो
नीतीश कुमार जी ने इस बार लगता है कि चाहे किसी भी दल से हो, नीतीश कुमार जब मेवालाल चौधरी पर एक्शन लेते हैं तो तब उन्होंने अगर मुकेश सहनी पर इस मामले पर फटकार लगाई है तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा जो है, एक संविधान की जो प्रक्रिया है उसकी रक्षा, ये बहुत जरूरी है। जब आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आपको तो बिना विपक्ष के प्रेशर के इन सभी मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि ये चीजें क्यों हुई, स्पष्टीकरण लेना चाहिए। विशाल, आप विपक्ष को लेकर के कुछ कह रहे थे। और सुमन जी, इस फटकार लगाने के पीछे विपक्ष का एक बड़ा हाथ है, क्योंकि आज विधान परिषद में जिस तरह से राजद के जो तमाम एमएलसी हैं उन्होंने इस मुद्दा को उठाया और मुख्यमंत्री आज खुद विधान परिषद में मौजूद थे और उनको कहा गया कि आप खड़े होकर के इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। तब जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद विधान परिषद में खड़े होते हैं और उन्होंने कहा यहां तक कि यह आश्चर्यजनक है, मतलब मुझे पता नहीं इसके बारे में। उनको भी लगा कि मंत्री का भाई किस तरह से वो सरकारी काम में जाकर के वो उद्घाटन कर सकता है और खास कितना बड़ा पद हो, मंत्री पद हो। तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम जांच करवाएंगे और उसके बाद तुरंत उन्होंने जांच करवाया होगा। जिस तरह से तमाम खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जब गुस्से में तेवर में दिखे तो उसके बाद मुकेश सहनी विधान परिषद गए, तो जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि गलती हुई है, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन उसका हानक अभी भी नहीं गया है। उन्होंने एक बात उन्होंने कहा है, किसमें कितना है दम मैदान में देखते हैं। मुकेश सहनी जी ने, जी मुकेश सहनी जी ने कहा है। तो जरूरत है, यहाँ कार्रवाई की भी जरूरत हो जाती है, जनता तो जरूर मांग करेगी। लेकिन जब आप विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो मैं भी आमतौर पर अभी बजट सत्र के दौरान विधान परिषद के कार्यकाल जो वहाँ जो कार्रवाई चलती है उस दौरान मौजूद रहता हूँ। तो मैंने देखा है, एक नजदीक से देखा है किस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है, जो राजद और जो मुकेश सहनी वाला प्रकरण हुआ था, तेजस्वी यादव वाला प्रकरण, वो चुनाव से पहले भले ही हुआ हो, लेकिन ये बातें, ये नोक झोंक जो है अभी सदन में दिखती है। मुकेश सहनी जी को जिस तरह से रिचार्ज कूपन कहा गया था, इसके बाद मुकेश सहनी जी ने उन्हें चारा चोर वाली जो बात है उसमें लालू प्रसाद यादव को ले आए, इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरते रहे। इसके बाद मुकेश सहनी जी समझ रहे थे कि हमने तो जवाब दे दिया, हम संतुष्ट हैं। मुकेश सहनी जी मुस्कुरा रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक भारी ब्लंडर मिस्टेक कर दिया और ये नहीं होना चाहिए, जिसके बाद मुकेश सहनी जी लगातार घिर गए हैं इस मुद्दे पर। और नीतीश कुमार को, अगर इन सभी बातों से हट करके सोच लीजिए, अगर नीतीश कुमार भाजपा और जदयू के रिश्तों के बीच इन सभी मामलों को लेकर के सोच लिए तो नीतीश कुमार को एक बड़ा मौका मिल गया है कि भाजपा को दर्द पहुंचाने का, और उन्हें शागिर्द पर चोट करके दर्द पहुंचा दिया। और सुमन जी, इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक है। अगर हम बात करें बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव की, तो उन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और फिर विपक्ष की बात करें, राजद के जो नेता हैं, विधायक एमएलसी हैं, उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफे की मांग कर दी कि इस तरह से गलती आपने कैसे करने दिया, आपके रहते हुए कैसे इस तरह की गलती हुआ, एक लापरवाही है। नए नए मंत्री बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब नॉर्मल चीजें, संविधान की पद के बारे में, गरिमा के बारे में आपको पता नहीं है। एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होता है कि क्या कुछ होता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप भी हमें अपनी बात जो है, अपने सुझाव जो है, अपने राय जो है हमें हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप भारत लाइव को देखते रहें और कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपने सुझाव को पहुंचा सकते हैं। भारत लाइव का वेबसाइट भी है bharatlive.co.in, वहां जाकर के आप खबरों का जो है वीडियो का इंतजार नहीं करके आप वहां जाके खबर भी पढ़ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करने की जरूरत है, आर्थिक सहयोग की तो आवश्यकता है ही। इसके लिए यूपीआई नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है। यूं ही भारत लाइव को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और जब होली की बात आ ही गई है तो रंग में लगे रहे। भारत लाइव और आपका जो रंग है, हम लोगों का जो रंग है, इस रंग में हमेशा हम लोग रंगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।